आइए दोस्तों, आप सभी को स्वागत है पुनः हमारे चैनल गौतम राय टेक में। आज हम लोग वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। इस कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कुल 58 श्लोक है। 58 श्लोक में से हम लोग 31 श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों, बने रहिएगा तो आप लोगों को भी कहानी समझने में आ जाएगी, और बीच में छोड़ दिया तो कहानी समझ में नहीं आएगी। जरासंध ने पहली बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था। यानी जरासंध ने पहले बहुत से राजाओं का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये युक्ति मिला रहे हैं। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। बड़े बड़े वीर जो थे वो जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया। किसने? जरासंध ने तपस्या करने का निश्चय किया। परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्ध ही नीचा दिखाना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने अपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। यानी जरासंध का जो देश था मगध, यानी उसका जो राज था, यानी राज ही देश है मगध। यानी मगध उसका देश का नाम हो गया। यानी राज का नाम कहिए या देश का नाम कहिए, मगध देश चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरा वासी भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मगध, मागध और वंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। कृष्ण के विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गलियां
छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खिलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झाड़ियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी, यानी ब्राह्मण की वेद ध्वनि गूंज रही थी। ब्राह्मण को तो आना ही है, वेद ध्वनि तो होना ही है, नहीं होगा तो फिर विजय कैसे होगा। और सब और आनंद उत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठ से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी। और फूलों की हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। बताइए, यानी जरासंध के सेना को जो मारा था, जो राजा वहां नरपति मरे थे, उनका जो आभूषण थे वो सब भी भगवान कृष्ण ने लेकर आ गए। उसको लाने की क्या जरूरत थी, वो तो भगवान थे, जो चाहते सो मिल जाते हैं, ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। देखिए, हमने ये सब लाया जीत कर युद्ध क्षेत्र से। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। ये कालयवन जो था, ये नारद जी का भेजा हुआ वीर था। लेकिन हम लोग तो जानते हैं यवन किसको कहा जाता है। अरे यवन किस देश का नाम है? यवन देश का ही था कालयवन। ठीक, युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसा बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं, यानी उसको वीर की तलाश था, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। और मलेच्छ किसको कहते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। मलेच्छ यानी वो लोग सनातनी नहीं थे, हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, वही लोग मलेच्छ थे। काल यवन की यह अष्टमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालयवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों आ ही जाएगा। यानी कहने का मतलब है वो जो काल यवन था वो बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, अब एक तरफ जब काल यवन ने चढ़ाई कर दिया तो ये तो शक्तिशाली था, अब इनसे लड़ेंगे और हो सके उसी वक्त या बाद में, थोड़ी समय के बाद में उधर से फिर जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो किन से लड़ेंगे? भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता, यदि बलराम और भगवान श्री कृष्ण
काल यवन से लड़ने में व्यस्त हो जाती, तो ये जरासन की जो सेना थी, इनकी जो स्वजन थे, बंधु बांधव, इनको ये लोग हानि पहुंचा सकते थे। ये विचार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यानी बुद्धि का कमाल है, बुद्धि लगा मिला रहे हैं। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए, देखिए, और उसी समय जरासन भी आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा, या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। जरासन भी बलवान कम नहीं था और काल यवन भी बलवान कम नहीं था। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, मतलब किला, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा, यानी दुर्लभ होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध करेंगे। यानी पहले अपना जो स्वजन है, बंधु है, उसको पहले सुरक्षित कर लेंगे, ताकि वो लोग में, उन लोगों में कोई हानि ना हो, किसी की जान न जाए, तब इनसे निपटेंगे। ये विचार थे काले यवन से निपटने का। बलराम जी इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्ग नगर बनवाया। यानी कहने का मतलब समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्ग नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस थी। यानी कहने का मतलब है समुद्र के भीतर, यानी समुद्र के बीचों बीच ऐसा होना चाहिए, या समुद्र के भीतर, पानी के भीतर तो नहीं हो सकता है, या मतलब बीचों बीच होना चाहिए, यानी समुद्र के बीचों बीच या समुद्र के बगल में, ठीक। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 48 कोस की थी। अब 48 कोस आप लोग गणना कर सकते हैं कितना किलोमीटर हो सकता है। लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी, यानी कहने का मतलब 48 कोस की लंबाई चौड़ाई, 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा, यानी वर्गाकार हो सकता है। उस नगर की एक एक वस्तुएं विश्वकर्मा का विज्ञान, यानी वस्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। यानी कहने का मतलब उस नगर को विश्वकर्मा ने बनवाया था, शिल्प कला की थी स्ट्रक्चर। उसमें वस्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहे और गलियों का यथा स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। चलिए, विश्वकर्मा जी तो इंजीनियर ही है, तो सब कुछ का चौराहा कैसे होगा, गली कैसे होगा, सबका माप लेके बनवाया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे, यानी द्वारका नगरी का जो शिखर था वो बहुत सोना का था और बहुत ऊंचा था। सोने के ऊंचे ऊंचे शिखर जो आकाश से बातें करते थे, आकाश से बातें करते थे, यानी कहने का मतलब बहुत बहुत ही ऊंचा होगा। शायद हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिमालय आसमान को छूता है, हिमालय के बराबर, ऐसा हो सकता है। इस स्फटिक मणि की अटारियां, यानी स्फटिक एक मणि है, उसकी क्या बनी थी, अटारियां, और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न यानी अनाज रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। यानी अनाज को रखने के लिए वो जो उसका जो कोठा था, यानी कोठी हम लोग जिसको घर की भाषा में बोलते हैं, जो हम लोग मिट्टी के बनाते हैं, वो चांदी और पीतल के बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे।
यानी द्वारकापुरी का जो निर्माण हुआ था, यानी द्वारकापुरी में जो महल बना था वो सोना का बना होता है, ईटा या पत्थर का नहीं था, सोना का था। यानी 24 कैरेट सोना, शुद्ध सोना का था। उनके शिखर रत्नों के थे। बताइए, उनका जो शिखर था वो रत्नों का था तथा गज पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वस्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। विश्वकर्मा जी ने वस्तु देवता का उसमें मंदिर भी बनवा के दिया था, ताकि भगवान कृष्ण को जब टाइम मिले, समय मिले, तो उसकी पूजा पाठ कर सके, उसके नगरवासी पूजा पाठ कर सके, वहां का प्रजा पूजा पाठ कर सके। ठीक, उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। यानी कहने का मतलब देखिए, आगे 4 वर्ण, उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। यानी भगवान श्री कृष्ण के टाइम ये 4 वर्ण मौजूद थे, चारों वर्ण के, और त्रेता में भी मौजूद थे। और सबके बीच यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन, वासुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। यानी सबके बीच में इनके घर थे, महल थे। कहने का मतलब कि जितने भी वहाँ प्रजा थे, जितने भी लोग थे, सबके घर सोने के थे, क्योंकि द्वारका सोना का हुआ, तो द्वारका में रहने वाले जितने भी लोग थे, जिस भी वर्ण के थे, सब सोने के घर में ही रहते थे। ऐसा हो सकता है, और ऐसा यहाँ लिखा है, जो लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। पारिजात वृक्ष को भी भेजा, और वो जो सभा था, सभा उसका नाम था सुधर्मा, उसको भी भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू पाते। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए। जो वरुण देव है उसने क्या दिए, भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे श्वेत घोड़ा, मतलब सादा घोड़ा दिए, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। घोड़ा तो सादा था, यानी श्वेत था, सफेद था, व्हाइट, लेकिन उसका एक एक कान वो फिर श्याम वर्ण का था। मतलब श्याम वर्ण का मतलब शायद काला होता है, या काला ही होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी नीले वर्ण के थे, श्याम वर्ण के, वैसा ही रंग होगा कृष्ण के रंग का। लेकिन पूरा घोड़ा सादा, लेकिन कान जो है उसका श्याम वर्ण का था, यहाँ लिखा हुआ है। और उनका वेग जो था, यानी गति, वो मन के वेग के समान। जैसे हम इच्छा करते कि अभी दिल्ली पहुंच जाए, तो घोड़ा दिल्ली पहुंच गया, मन का वेग, मन की शक्ति। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी। यानी कुबेर का पास जो धन का निधि होता है, 8 निधि, वो भगवान श्री कृष्ण को भेज दी। और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियों भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। यानी ये सब तो श्री कृष्ण का ही दिया हुआ था। जब कृष्ण ने मानव रूप में यहाँ आकर राज करने लगा, तो वो सब उनको दे दी, क्योंकि इनकी उनको जरूरत पड़ेंगे, इसलिए इनको दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। वही बात, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंतनीय महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर
के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। तो यहीं से दोस्तों ये द्वारका नगरी जरासंध का युद्ध जो है अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय में हम अगले अध्याय का चर्चा करेंगे। तो आज जो है यहीं तक इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।